हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, कल हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जाने थे। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरणिक प्रकार्य प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के कितने भेद हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो एक विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो हम इनको जानते हैं, समझते हैं अच्छे से। विकारी शब्द, विकार अर्थात परिवर्तन, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर। लिंग, वचन, लिंग आप समझते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग भी ये संस्कृत में पूछा जाता है। फिर वचन, एक वचन, द्विवचन, कारक, कर्ता ने कर्म को कारक, जैसे आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। लिंग, वचन, कारक, आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वाक्यों में प्रयोग करने पर इनका रूप बदल जाता है। जैसे संज्ञा, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों। पुस्तक शब्द है मानो तो पुस्तकें भी हो सकती है और पुस्तकों हो सकता है आदि। सर्वनाम, वह, उसका, उन्होंने। जैसे किसी का नाम राजू है तो हम उसका राजू नाम न ले करके वह, उसका, ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं आदि। विशेषण, सुरीला, सुरीली, सुरीले आदि। सुरीला, सुरीली ये लड़की हो गई, सुरीले बहुत सारे हो गए। सुरीला एक ही इंसान के बारे में बात होगी, सुरीली भी एक ही के बारे में बात होगी। और सुरीले यानी बहुत से जो लोग हो सकते हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं सुरीले हैं आदि। ये विशेषण की बात है। ये क्रिया, आता है, आते हैं, आया था, आएंगे आदि। तो क्रिया के बारे में सब लोग जानते ही हैं। अविकारी शब्द, अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन न हो। शब्दों पर गौर करना है, जिनमें परिवर्तन न हो। लिंग, वचन, कारक। विकारी शब्द में परिवर्तन होने की बात हो रही थी। अविकारी शब्द से ही समझ सकते हो। यानी इसमें लिंग, वचन और कारक आदि की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। उसमें विकारी है और इसमें आ और लग गया है तो आप समझ सकते हैं इसमें नहीं की बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं जानते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक, संबंध की बात बताने वाला। समुच्चय बोधक, आगे बात करेंगे। विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 इसमें दिए हुए हैं जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। नंबर 3 समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाची शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कपड़ों के समूहों को गठरी कहा जाता है।
अन्य उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। दल, सेना या टिड्डियों का दल। बेड़ा, जहाज़ों का। गड्डी, ताश या नोटों की। फ्रेंड्स, ये याद रखने वाली बातें हैं, आप इसके नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद यूपी टेट में इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखा है। रेवड़, भेड़ बकरियों का। जो भेड़ बकरियों का जो मतलब हम लोग गांव की भाषा में झुंड कहते हैं, इसको रेवड़ कहते हैं। इसमें भेड़ बकरियां रहती हैं। ढेर, कूड़े या अनाज का। भीड़, मनुष्यों की, ये पूछा जाता है। छत्ता, मधुमक्खियों या ततैया का। कक्षा, विद्यार्थियों की। मंडली, भक्तों की। मंडली शब्द भक्तों के लिए यूज किया गया है। सभा, लोगों की। पंक्ति, लोगों या दीपकों की। पंक्ति जो हम लाइन बोलते हैं, एक लाइन में जैसे दीपक जल रहे हैं, इस तरह से। झुंड, पशुओं का। इसलिए मैंने इनको विस्तार से लिया है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। नंबर 4 पे है ध्वनि बोधक शब्द। चाहे जड़ निर्जीव, जड़ निर्जीव, वस्तु या चेतन प्राणी, सभी कुछ न कुछ ध्वनियाँ होती हैं। जैसे बिल्ली चेतन प्राणी की ध्वनियाँ हैं, म्याऊं म्याऊं करना, तथा झरने अचेतन की ध्वनियाँ हैं, झर झर। ऐसे शब्द जो किसी जड़ पदार्थ या चेतन प्राणी की ध्वनि का बोध कराते हैं, ध्वनि बोधक शब्द कहे जाते हैं। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। पंख फड़फड़ाते हैं। घड़ी टिक टिक करती है। झंडा फहराता है। पैर पटकते हैं, लटकते हैं नहीं कहेंगे। घंटी टन टन बजती है। चूड़ियाँ खनकती हैं। हाथ झटकते हैं। दांत किट किटाते हैं। बिजली कड़कती है। नदी कल कल बहती है। बादल गरजते हैं। आंसू छल छलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शब्द परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट समझा है। यह का है, यहाँ पर खा है, जैसे जड़ पदार्थों की दुनिया हो गई। अब खा में देखते हैं हम पशु पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं की ध्वनियाँ। मेंढक टर्राते हैं। बकरी मिमियाती है। घोड़ा हिनहिनाता है। गधा ढेंचू ढेंचू करता है। मुर्गा कुकड़ू कूँ करता है। गीदड़ हुआ हुआ करता है। भौरा गुंजारता है। ये आया है परीक्षा में। शेर दहाड़ता है। तोता टें टें करता है। मक्खी भिन भिनाती है। ऊँट बलबलाता है। ये शायद सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हाथी चिंघाड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ध्वनि बोधक शब्द थे। अगली वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर, तद्भव, तत्सम आदि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और इनको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।